अगर आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर भी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, लगातार दुख आ रहे हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएं। तो आइए आज सीधा टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं और फिर भी आपके जीवन में परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप अब क्या करेंगे। माता काली जो हैं वह आपको पता ही है कि जब भी हम माता काली की पूजा करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। और जिसकी वजह से, जिन परेशानियों की वजह से कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं और अपनी परीक्षाओं को भी बीच में ही छोड़ देते हैं और पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपनी पूजा पाठ को बंद नहीं करना है। और अगर अभी आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, दुख मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अभी आपकी जो परेशानियां हैं वह ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी आपकी जो परीक्षा है वह पूरी नहीं हुई है। जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाएगी, माँ को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा ये बच्चा या मेरा बेटा अब कहीं नहीं जाएगा, कहीं भटकेगा नहीं, तब माँ जो आपके जीवन में परेशानियां और दुख आ रहे हैं वह एकाएक ही गायब हो जाएंगे। ख़त्म नहीं, वह गायब हो जाएंगे। और गायब इस तरह से हो जाएंगे कि आपको फिर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन परेशानियां ख़त्म होने के बाद भी परीक्षाएं तो हमारी फिर भी चालू ही रहती हैं। वन बाय वन एक स्तर पार किया, दूसरा स्तर पार किया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा जो परेशानियां आ रही थी वह ख़त्म हो जाती हैं और फिर दूसरी तरह की परीक्षाएं चालू हो जाती हैं। जैसे हम एक कक्षा से पास होकर दूसरी कक्षा में आ जाते हैं, तो उसी तरह से हमारी परीक्षाएं भी बदलती रहती हैं। हर तरह से माँ हमें हर तरह से परीक्षा हमारी लेती है, झंझोड़ देती है। हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है जो हमें समझ नहीं आती है। और ऐसा लगता है कि इतने पूजा पाठ करने का क्या मतलब है जब सिर्फ दुख ही दुख मिलने हैं। ऐसा हमारे जीवन में होने लग जाता है। हम एक एक रुपये से परेशान हो जाते हैं, हमारे शरीर काम नहीं करता है, कई बारी दर्द होता है, कई बारी परेशानियां होती हैं, कई बारी पूजा करते वक्त ही झगड़े होने लग जाते हैं, घर में आपसी मन मुटाव होने लग जाते हैं, रिश्तेदारियों में और आपस में परेशानियां जो आ रही हैं वह और कुछ नहीं है, यह माँ का एक माया जाल है जो माँ ने बिछा रखा है। इस माया जाल को आपको सिर्फ चुप रहकर और शांति बनाकर इसे पार करना है। इस समय को आपको माँ यही देखना चाहती हैं, माँ काली इसी समय को परख रही हैं कि आप इस समय को किस तरह से पार करेंगे। इस दुख के क्षण में आप क्या करेंगे, माँ का सुमिरन करेंगे या गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो सिर्फ यही माँ यही चाहती हैं और यही समझ रही हैं, यही आपकी परीक्षाएं हो रही हैं कि आप अब क्या करेंगे, आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि माँ का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करना है, माँ का नाम का जाप करना है, मंत्रों का जाप करना है। और शनिवार के दिन माँ का पूर्ण भक्ति भाव से माँ को याद करना है, उन्हें भोग लगाना है और उनका नाम सुमिरन करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना है। और आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं उसका जाप कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए। बस यह जो क्षण है यह भी बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा। जब आप माता काली की पूजा करते हैं तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, गुस्सा आ रहा है, आंखें लाल हो जाती हैं, यह एक संकेत होता है कि माता काली की शक्तियाँ आने लगी हैं। माँ काली की जो शक्तियाँ हैं वह जब आती हैं तो एकदम से क्रोध आना शुरू हो जाता है। और यह जो क्रोध है यह धीरे धीरे से शांत होता है, क्योंकि एकदम से ये शांत नहीं होता है। और जब शांत हो जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा आ रही है वह धीरे धीरे से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब
होनी शुरू हो जाती है, हमारे जो शरीर में समाने लग जाती है। तो ये माता काली की पूजा का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि हमें क्रोध आ रहा है, हमें काले रंग से प्यार होने लगा है, प्रिय लग रहा है, हमें अकेला रहना अच्छा लग रहा है, शांति अच्छी लग रही है और गलत बात हमें अच्छी नहीं लगती, हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है। तो ये कुछ संकेत होते हैं कि हमारा जो नेचर है वह भी बदलने लग जाता है। जैसे मेरे अंदर भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी शनिवार होता है, मैं शनिवार को माता काली का व्रत करती हूँ, तो उस दिन मुझे सुबह से ही गुस्सा आने लग जाता है, मेरा नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी इस बात के लिए मुझे बार बार कहते हैं कि आज शनिवार है, आज शनिवार है। तो इसका मतलब यही है कि शनिवार को माता काली की जो ऊर्जा होती है वह अपने परम चरम पर होती है, परम सीमा पर होती है। तो माता काली की ऊर्जा जो है वह बहुत ही तीव्र हमारे अंदर आती है। माँ हमारे से बहुत जल्दी संपर्क अपना करती हैं, क्योंकि माँ का प्रिय दिन है शनिवार, इसलिए जो ऊर्जा है वह भी बहुत जल्दी माँ की हमें प्रदान होती है। और इसलिए हमें घबराना नहीं है, माँ हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी माँ से प्यार करते हैं। सिर्फ देखिए, माँ को गुस्सा आता है तो गलत बात पर आता है, तो हमें भी, माँ के भक्तों को भी गुस्सा आता है तो गलत बात पर ही आता है। सही बात पर कभी गुस्सा नहीं आएगा, झूठ पर गुस्सा आएगा, गलत बात पर गुस्सा आएगा। और परीक्षाएं जब पास हो जाती हैं तो एकदम से खुशियों का माहौल होना शुरू हो जाता है, सारी ही बातें हमारी पूरी होने लग जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। जो भी हमारे रुके हुए कार्य होते हैं वह जो पहले नहीं बन रहे थे एकदम से बनने लग जाते हैं। तो समझ जाइए कि हमारी जो पूजा है, हमारी जो परीक्षा है वह ख़त्म होने लगी है। और यह एक बहुत बड़ा एक संकेत होता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी जीवन में बाकी नहीं है और सिर्फ हमें अब मर जाना चाहिए, या मृत्यु हमारे को क्यों नहीं आ रही है, माँ अब हमें मृत्यु दे दो, अब हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। जिस दिन हमारे मुंह से यह दो शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं कि माँ अब हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपनी गोद में स्थान दीजिए, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा जो है माँ ने स्वीकार कर ली है और आपकी परीक्षाएं ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, एंड होने वाला है। यह एक लक्षण सबसे बड़ा तभी हमारे अंदर आता है। इसलिए माँ की परीक्षाओं से डरिए मत, उनकी परीक्षाओं को पास कीजिए, बीच में अपनी पूजा को मत छोड़िए, धीरे धीरे अपनी पूजा के स्तर को बढ़ाइए। माँ के नाम से डरिए मत, माँ बहुत प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, अपने बच्चों को प्यार देती नहीं है, प्यार उड़ेलती हैं। माँ प्यार की बरसात कर देती हैं। महाकाली जो माँ हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली। कमेंट में जय